हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो है आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन जो है डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु नेम्ड चंबा आफ्टर द नेम ऑफ डॉटर चंपावती। सो चंपावती के नाम पे जो है, अपनी बेटी के नाम पे एक्चुअली इन्होंने चंबा का नाम रखा था। तो ही वॉज साहिल वर्मन। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है चंबा का तो आपको मालूम होगा, साहिल वर्मन जो है 920 में जो है यहाँ पे चंबा की स्थापना करते हैं। यहाँ पे चंबा रियासत की बात नहीं हो रही है, एक्चुअली यहाँ पे रियासत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिटी की बात हो रही है। स्पेशली जो चंबा है उसको जो है एस्टैब्लिश करवाया था साहिल वर्मन ने 920 में अपनी पुत्री चंपावती के नाम से। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से जो है वीडियोस बनते रहते हैं। और जल्द ही जो है हमारे इस चैनल पे लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी आपके क्लैरिकल और जीओआईटी के लिए। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक भी कर दीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, कांगड़ा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय। तो कांगड़ा फोर्ट जो बिल्ट किया गया था वो सुशर्मा चंद के द्वारा। ठीक है, कांगड़ा के राजा सुशर्मा चंद के द्वारा कांगड़ा फोर्ट को बिल्ट किया गया था। अगर हम कांगड़ा की बात करें तो पुराना नाम इसका त्रिगर्त हुआ करता था। ठीक है, त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था। और पहले जो इसकी राजधानी हुआ करती थी वो थी मुल्तान। लेकिन जब यहाँ पे फोर्ट बनता है तो सुशर्मा चंद जो है मुल्तान से यहाँ पे कांगड़ा में जो है इसको कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज द प्लेस ऑफ 84 टेम्पल्स, यानी कि 84 मंदिरों का जो है स्थान किसको बुलाता है। तो ऑब्वियसली वो जो है भरमौर है, चंबा के अंदर भरमौर इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप इस सभी को जो है इसका आंसर मालूम था। एंड आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, विच स्टेज हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द रिवाल्सर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रिवाल्सर से जो है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर है, उससे जो है किस ऋषि का जो है यहाँ पे कनेक्शन है। तो वो ऋषि लोमेश जो है यहाँ पे कनेक्टेड हैं रिवाल्सर के साथ। एंड अगर हम बात करें, रिवाल्सर एक लेक आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे टेम्पल भी है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे पराशर झील भी आपको देखने को मिलेगी मंडी के अंदर। कुमारवा झील आपको देखने को मिलेगी, कुंत वियोग यहाँ पे देखने को मिलेगी। राइट, सो ये जो लेक्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। फेस्टिवल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गोची फेस्टिवल जो है ये पूछा जा रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में होता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये हमारा लाहौल एंड स्पीति के अंदर होता है। कहाँ पे? लाहौल एंड स्पीति के अंदर। नेक्स्ट, झूरी फोक डांस जो है कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। झूरी एक क्या है, फोक डांस है जो कि सिरमौर में जो है यहाँ पे मनाया जाता है। तो इस सी इसका सही आंसर होगा, सिरमौर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे सेवंथ क्वेश्चन पे। किन्नर देश जो किताब लिखी गई है, अब देखो बुक एंड ऑथर एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो हर एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर करने का फायदा क्या है। प्रीवियस ईयर पेपर देख के आपको पता चलता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। सो ये चीज़ें जो है यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलता है। सिलेबस जो है, अगर देखिए सिलेबस कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं रहता है एचपीटी प्लस बी एग्ज़ाम में, तो आपको वहाँ पे काम आते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर देख के ही आपने तैयारी करनी है। अदरवाइज जो है आंखें बंद करके तैयारी करेंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम वहाँ पे नहीं निकलेगा। तो किन्नर देश जो है राहुल सांस्कृतायन ने ये किताब लिखी है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो हिमाचल प्रदेश का जो ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। एंड मेनली इट इज़ लोकेटेड इन जोगिंदर नगर। तो जोगिंदर नगर जो है वहाँ पे ये लोकेटेड है। और जोगिंदर नगर कहाँ पे पड़ता है आपका? मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो है कब स्टार्ट हुआ था? 1932 के अंदर। ठीक, 1932 में जो है ये 110 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ जो है यहाँ पे आपको ये देखने को मिला। तो ये हमारा ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश के अंदर। सो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है ये समर हिल में है, शिमला के समर हिल के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे चलेंगे। द वाइस चांसलर ऑफ चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, यानी कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आपकी, वो कहाँ पे है? पालमपुर के अंदर है।
ठीक है। यहाँ पे पूछे जा रहे हैं वाइस चांसलर, तो उसके वाइस चांसलर थे डॉक्टर HR कालिया। ऑप्शन ए विल द राइट आंसर। अब देखो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे जो है उनके जो चांसलर हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये आपको याद रखने पड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आयुर्वेदिक है, एग्रीकल्चरल है, डॉक्टर वाई एस परमार है, ठीक है, नौनी के अंदर। तो इनके जो चेयरमैन रहते हैं इनके बारे में जो खासकर जो फर्स्ट चेयरमैन रहते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज कुनिहार वैली जो है हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? कुनिहार वैली की बात हो रही है, तो कुनिहार वैली जो है आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है। सो वैलीज भी एक जियोग्राफी का पार्ट है। हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी में वैली जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और हर दूसरे पेपर में यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है वैली जो है टॉपिक में से, तो इसको भी आपको करना है। ग्लेशियर, ग्लेशियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे पूछा गया है भद्दल ग्लेशियर, तो ये कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं 13th की। उर्वशी हिमालयन फोक आर्ट म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो फोक आर्ट म्यूजियम के बारे में पूछा गया है, तो ये है आपका नग्गर, कुल्लू के नग्गर के अंदर है उर्वशी हिमालयन फोक आर्ट म्यूजियम। नेक्स्ट, बुरा एक फोक डांस है जो कि किस डिस्ट्रिक्ट का है? बुरा जो है एक फोक डांस है, किस डिस्ट्रिक्ट का है ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका सिरमौर का है, ठीक है। बुरा एक फोक डांस है जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। सो फोक डांस हो गए आपके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोक जो सॉन्ग्स रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सो ये यहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चन पूछा आता है। आर्ट एंड कल्चर जो है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से भी। सो लोहड़ी जो है प्रागपुर की, ठीक है, प्रागपुर की क्या चीज़ फेमस है? वो लोहड़ी फेस्टिवल फेमस है। और ये किस लेवल का है? स्टेट लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट का है, या फिर नेशनल लेवल का है? सो ये स्टेट लेवल का फेस्टिवल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 16 पे। शक्ति देवी टेम्पल है, ये फर्स्टली कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछा जा रहा है। तो शक्ति देवी टेम्पल, अगर आप चंबा का इतिहास पढ़ेंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो शक्ति देवी टेम्पल जो है ये चंबा के छतराड़ी में है, ठीक है, छतराड़ी में है आपका शक्ति देवी टेम्पल, राइट, याद रखना। और ये टेम्पल जो है बेसिकली मेरुवर्मन ने ही बनाया था, शक्ति देवी टेम्पल। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, तो ये जो है ये आपकी क्या है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आपको गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी भी पूछी जा सकती है, गवर्नमेंट द्वारा जो स्थापित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। दूसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आजकल क्या हो रहा है कि वो प्राइवेट जो है यूनिवर्सिटी के बारे में जो है एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। टोटल 30 to 35 जो है आपको यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मिल जाएंगी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कि प्राइवेट हैं। सो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बद्दी के अंदर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी मंडी के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, मंडी के अंदर लोकेटेड है आपकी बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट चलेंगे 19th क्वेश्चन पे। व्हेन डिड वाई.एस. परमार बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वाई.एस. परमार जो है पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? ये 24 मार्च 1952 के अंदर। 24 मार्च 1952 को जो है पहले विधानसभा के इलेक्शन होते हैं जहाँ पे वाई.एस. परमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ टाइम अगर हम बात करें तो ये 4 बार जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। 20 पे चलेंगे। विच हिमाचल प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू साइड विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वॉर इन इंडिपेंडेंस? तो 1857 की जो रिवोल्ट हुआ था उसमें हिमाचल प्रदेश की एक रियासत थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था। तो वो कौन सी रियासत थी? तो वो थी बुशहर रियासत। और आपका क्वेश्चन ये है कि उस समय बुशहर के किंग कौन थे, यानी कि राजा कौन थे उस समय जब ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था, और बुशहर के वो राजा जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, केसी मल्होत्रा जो है किसके चेयरमैन हैं? सो केसी मल्होत्रा जो थे ये पहले चेयरमैन थे हमीरपुर बोर्ड के, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उस वक्त जो है इसको HP+SB के नाम से जाना जाता था, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सो असेंबली सीटें जो है
हर एक डिस्ट्रिक्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो कुल्लू में है आपकी टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा की बात करें तो विधानसभा सीटें हैं 15, मंडी की बात करें तो 10 है। इसी तरह जो है आपको सभी डिस्ट्रिक्ट की मालूम रहनी चाहिए कि कितनी जो है असेंबली सीटें हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी एक मॉडरेट टॉपिक है, और कशांग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक बार कशांग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1 के बारे में पूछा गया, एक दूसरे पेपर में कशांग 2 के बारे में। सो कशांग जहाँ पे भी होगा वो सेम ही आंसर आपका होगा। तो कशांग जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे बनाया गया है, तो वो सतलुज रिवर पे बनाया गया है। ठीक है, सतलुज रिवर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 24th पे चलेंगे, गुलेर प्रिंसली स्टेट जो है किसके द्वारा फाउंड की गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। सो ये हरिचंद के द्वारा, ठीक है, राजा हरिचंद थे। बेसिकली हरिचंद जो थे कांगड़ा के ही जो है राजा थे, लेकिन अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ये जब शिकार करने गए थे तो बीच रास्ते में अपने भाई के साथ बिछड़ गए। सो बाद में जो है इन्होंने गुलेर की स्थापना करी थी। पीन वैली जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये वैली से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पीन वैली जो है ये आपका लाहौल स्पीति के अंदर है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए पीन वैली नेशनल पार्क, तो उसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। पीन वैली नेशनल पार्क की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपने बताना है। नेक्स्ट इज शूलिनी टेम्पल जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में। फेमस टेम्पल है शूलिनी टेम्पल, ये आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। राइट। हालदा जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो हालदा फेस्टिवल जो है किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट होता है, ये आपका लाहौल स्पीति के अंदर। ठीक है, हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन लाहौल एंड स्पीति। करथी या फिर कथड़ी जो है एक फोक डांस है किस डिस्ट्रिक्ट का, तो करथी जो है ये फोक डांस है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का। तो आप देखेंगे ये अलग अलग पेपर से मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फोक डांस से भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से भी ये जो है रिपीट होगा, इसके साथ साथ वैली से जो है आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेट म्यूजियम जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो स्टेट म्यूजियम जो है हिमाचल प्रदेश का वो है शिमला के अंदर। ठीक है, शिमला के अंदर है। नेक्स्ट आके चलते हैं 30 क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अर्लियर नोन एज द वॉइस रीगल लॉज, तो वॉइस रीगल लॉज के नाम से जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है जाना जाता था। इसी का नाम ही जो है यहाँ पे वॉइस रीगल लॉज हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट टूंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी आपको देखेंगे क्वेश्चन रिपीट होता है। तो टूंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पे है। सो ये लोकेटेड है आपका चंबा के अंदर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 32 पे। Who was the Chief Commissioner of Himachal Pradesh between March 1951 and February 1952? तो ये बेसिकली एट दैट टाइम ये पूछा जा रहा है जो आपका लास्ट चीफ कमिश्नर था, क्योंकि 3 जो है टोटल चीफ कमिश्नर बने हैं हिमाचल प्रदेश में। पहले की बात करें तो NC मेहता थे, दूसरे की बात करें तो पेंड्रल मून थे, एंड थर्ड का यहाँ पे पूछा जा रहा है यानी कि लास्ट वाला तो वो थे भगवान सहाय। तो हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट, और कन्फ्यूज़न नहीं होना है NC मेहता और KL मेहता में। तो KL मेहता जो थे वो पहले चीफ सेक्रेटरी थे, चीफ कमिश्नर जो थे वो थे NC मेहता थे पहले। HP पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वो किस साल में एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये जो है आपका 1971 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये कमीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडी हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संविधान द्वारा जो है निर्मित है ये। राइट, सो इससे भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। 34 पे चलेंगे। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ये कहाँ पे एस्टैब्लिश है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये 1998 में हुआ था। पहले जो है 1971 में आपका शिमला वाला जो है एस्टैब्लिश हो चुका था, फिर उसके बाद 1998 के अंदर जो है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज ऑफ हिमाचल प्रदेश। एरिया वाइज की बात कर रहे हैं हम, हिमाचल प्रदेश की जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो है आपकी लाहौल एंड स्पीति। और अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमीरपुर। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट जो है हमीरपुर है। राइट,
नेक्स्ट चलते हैं, द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर, नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो नूरपुर का पुराना नेम था धमेड़ी, नूरपुर को धमेड़ी नाम से जाना जाता था। यहाँ पे हिंडूर ऑप्शन में है, तो हिंडूर जो है आपका नालागढ़ को बोला जाता था, हिंडूर जो है आपको नालागढ़ को बोला जाता है। कहलूर जो है बिलासपुर का नाम था, एंड बनेड़ जो है ये बोला जाता था सुंदरनगर को, राइट। सो ये आपको चीज़ें यहाँ पे देखनी है। 37 पे चलेंगे, इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड द प्रजामंडल डिमांड एबोलिशन ऑफ बेगार, यानी कि बेगार प्रथा जो थी ये 1939 के अंदर एक जो है यहाँ पे प्रजामंडल के जो है आंदोलन हुआ था जिसका नाम था धामी, ठीक है। धामी मूवमेंट आपको याद रखना है कि धामी मूवमेंट जो है बेगार प्रथा को जो है ख़त्म करने के लिए जो है चलाई गई थी 1939 में, और इसके लीडर जो थे वो थे भागमल सोठा, ठीक है, भागमल सोठा। नेक्स्ट इज नूरपुर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय, तो नूरपुर की जो प्रिंसली स्टेट है वो किसके द्वारा जो है उसकी स्थापना करी थी? तो राजा जेठपाल ने जो है नूरपुर की स्थापना करी थी। कब की थी? 1000 में, 1000 जो है तब जो है जेठपाल ने नूरपुर की स्थापना करी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए नूरपुर का कैपिटल जो था वो पठानकोट से जो है नूरपुर कौन लेके आया था? वो था राजा वासुदेव, ठीक है, राजा वासुदेव। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक्ड कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर, तो गोरखा कमांडर जो था अमर सिंह थापा इसने कांगड़ा फोर्ट के ऊपर कब अटैक किया था? तो कांगड़ा के ऊपर इसने अटैक किया था 1805 के अंदर। अगर आपको याद होगा, हिस्ट्री आपने पढ़ रखी है, तो बिलासपुर का एक राजा था जिसका नाम था महान चंद। तो महान चंद की जब लड़ाई होती है संसार चंद के खिलाफ, तो महान चंद जो है गोरखाओं को बुलाता है जिसका नेतृत्व कर रहे थे अमर सिंह थापा। तो अमर सिंह थापा जो है बाद में जो है यहाँ पे संसार चंद को हराते हैं, ठीक है। कहाँ पे? महल मौर्यों में। महल मौर्यों कहाँ पे? हमीरपुर के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1805 में जो है ये लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट हम चलेंगे, टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एमसी है, वो कितनी है? वो है 5, ठीक है, 5 है। और आपने उन पांचों के नेम जो है नीचे बताने हैं, ठीक है। जो मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं मैं इनको करवा चुका हूँ, जब हम हिमाचल प्रदेश का इतिहास जो है कवर कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था। सो स्टूडेंट जो हैं सभी आंसर देंगे। 5 जो हैं कौन कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, लामा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लामा लेक कहाँ पे है? लेक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लामा लेक जो है आपकी चंबा के अंदर है, ठीक है। ये 7 लेक्स का जो है समूह माना जाता है, लमडल। सो ये चंबा के अंदर सिचुएटेड है। 42 पे चलेंगे, बिनवा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिनवा जो है ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो बिनवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और बिनवा रिवर जो है आपको बैजनाथ वाला जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। कांगड़ा का जो बैजनाथ है वहाँ पे बिनवा रिवर जो है देखने को मिलती है। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, पहला चीफ कमिश्नर जो हिमाचल प्रदेश का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो कौन था? एनसी मेहता था। तो आप देखेंगे जो हिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यहाँ पे हिस्ट्री कौन सी? एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, यानी कि हिमाचल प्रदेश कैसे बना था और क्या क्या जो है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए थे, कौन कौन चीफ कमिश्नर बना, कौन कौन चीफ सेक्रेटरी बना, कौन मुख्यमंत्री बना, ठीक है। इस सब चीज़ों के बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए। विच वन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश, सबसे बड़ी नेचुरल लेक के बारे में पूछा जा रहा है। तो नेचुरल लेक ध्यान से देना है आंसर आपने कि नेचुरल लेक पूछी जा रही है सबसे बड़ी, तो नेचुरल लेक है आपकी सबसे बड़ी रेणुका लेक। अगर मान लो यहाँ पे होता बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक, तो आर्टिफिशियल लेक गोविंद सागर हो जाती, जो कि आपकी बिलासपुर के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट 45 पे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसिस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट की बात हो रही है हिमाचल प्रदेश में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो डिस्ट्रिक्ट है आपका चंबा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है फीमेल लिटरेसी रेट की। अगर ओवरऑल लिटरेसी रेट भी बात करें, सबसे लोवेस्ट अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ पे, तब भी आपका आंसर चंबा ही होगा, ठीक है। याद रखना है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? चंबा ही होगा। तो चंबा की अगर हम बात करें तो कितना लिटरेसी रेट है? तो चंबा का है 72.17% ओवरऑल लिटरेसी रेट है, मेल प्लस फीमेल चंबा का, ठीक है। तो ये हो गया लोएस्ट का। अगर आपको पूछा जाए कि हाईएस्ट जो है लिटरेसी रेट किसका है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है आपका हमीरपुर का,
ठीक है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है हमीरपुर का, कितना है? 88.15%। 88.15% जो है हमीरपुर का लिटरेसी रेट है। अगर हम ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात करें कि हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है, तो याद रखना 82.80 जो है हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है। फिर ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। सो आपको लोएस्ट भी मालूम होना चाहिए, हाईएस्ट भी मालूम होना चाहिए, और पूरे हिमाचल का क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। 46 पे चलेंगे। रोहतांग पास जो है ये कुल्लू वैली को किसके साथ जो है कनेक्ट करता है? सो रोहतांग पास कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद विच वैली? सो रोहतांग पास जो है ये लाहौल स्पीति वैली के साथ जो है कुल्लू को जोड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर होगा। एवरेज एलिवेशन जो है पीर पंजाल माउंटेन रेंज उसकी कितनी है? तो इसकी है 1400 मीटर से लेके 4100 मीटर। सो ये आपका सही आंसर होगा। और पीर पंजाल माउंटेन रेंज मेनली आपको जो है चंबा में देखने को मिलते हैं, ठीक है, चंबा में देखने को मिलते हैं, जो कि बाद में JNK में चले जाते हैं, राइट। सो इसका आंसर ए होगा 1400 to 4100। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गुलेर रूलर नेम्ड एज शेर अफगान बाय शाहजहां? शाहजहां ने किसको शेर अफगान की उपाधि दी थी, जो कि एक गुलेर का रूलर था? तो वो था मान सिंह, राजा मान सिंह को जो है ये उपाधि दी गई थी, राइट। सो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास कनेक्ट्स हिमाचल विद तिब्बत? हिमाचल को तिब्बत के साथ कौन सा जो है जोड़ता है? जब भी आपको माउंटेन पास जो है उसका कनेक्शन के बारे में पूछा जाए तो बहुत ही ध्यान से आपको आंसर देना है। यहाँ पे हिमाचल और तिब्बत के बारे में बोला जा रहा है, तो ये शिपकी ला इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता कि लाहौल को स्पीति के साथ, लाहौल स्पीति वैसे तो एक आपका डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन पर्टिकुलर रीजन की बात करें कि लाहौल वैली को स्पीति वैली के साथ कौन सा जोड़ता है, तब आपका आंसर दोस्तों कुंजुम ला होगा, ठीक है। तब आपका आंसर होगा कुंजुम ला, ठीक है, कुंजुम पास, ठीक है, वो जो है कनेक्ट करता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ कौन जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ कौन जोड़ता है, तब आपका आंसर हो जाएगा वहाँ पे बारालाचा। बारालाचा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और अगर आपको माउंटेन रेंज पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा जास्कर। तो कैसे आपको क्वेश्चन पूछा रहा है प्लस आपके ऑप्शन कैसे हैं वहाँ पे, अगर आपको बारालाचा मिलता है तो आप बारालाचा टिक करेंगे, अदरवाइज जास्कर मिलता है तो आप जास्कर पे टिक करके आएंगे। तो क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने वहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है हु रोड बुक हिमालयन पिलग्रिमेज? तो बुक से रिलेटेड भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिमालयन पिलग्रिमेज जो है किताब लिखी है BN दत्तार ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन इतने ही, 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ जो है यहाँ पे हम कंटिन्यू रखें प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है आंसर, जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर जरूर दें। और आपका क्या सुजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक भी कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।